नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से है कि आप अपने घरों में रहें, अपने आप को, परिवार को और देश को सुरक्षित रखने में सहायता करें। मध्य प्रदेश में अब तक 2378 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक 421 मरीजों के द्वारा इस कोरोना महामारी को हराया जा चुका है, जो रिकवर हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में 115 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। उज्जैन में 7, रीवा में 2, रायसेन में 1, जबलपुर में 6 नए मामले आज सामने आए हैं। तो राजधानी भोपाल में 29 नए मरीज आज मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना का कहर आखिर किस तरह का है? कुल 2378 केस के एक्टिव मरीजों की संख्या का अगर जिक्र किया जाए तो 1842 के और ठीक हुए 421 मरीज। लेकिन जो इस कोरोना महामारी से संघर्ष करते करते शहीद हो गए वो 115 मरीज गए जिन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं मध्य प्रदेश के नक्शे के जरिए देखिए जो हाईलाइटेड जिले हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो है इंदौर, उज्जैन, बड़वानी में 24, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, धार में 40, खंडवा में 36, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 33 मरीज अभी तक मिले। तो देवास में 24, शाहजहांपुर में 6, रतलाम में 13, मंदसौर में 9, सागर में 5, टीकमगढ़ में 2 और ऐसे ये वो जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या अभी तक निकलकर सामने आई है। तो कहां कितने मरीज और किस तरह से रिकवर हुए हैं? इंदौर में 186 मरीजों ने रिकवर किया है, भोपाल में 135, मुरैना में 14, जबलपुर में 7 मरीज रिकवर अभी तक कर पाए हैं। ये स्वस्थ हो चुके हैं, इन्हें घर भेज दिया गया। ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 21 और बड़वानी में 14 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर पहुंचाया गया है। वहीं विदिशा में 13, होशंगाबाद में 9, रायसेन में 1, खंडवा में 12 मरीज रिकवर कर चुके हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो देवास में 4, शाहजहांपुर में 4, सागर में 1 और राजगढ़ में 1 मरीज स्वस्थ हुआ है जिन्हें घर पहुंचाया गया है, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1372 पर पहुंच चुकी है। इनमें से 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 143 मरीज डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें सेंट्रल जेल के 19 कैदी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी कैदी चंदन नगर के पत्थरबाज जावेद की बैरक के कैदी बताए जा रहे हैं। वहीं छतरीपुरा थाने के 2 पुलिसकर्मियों और 1 प्राइवेट ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये तीसरा मौका है जब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सेंट्रल जेल से करीब मान के चलो 16 केजी आज तक जेल में रखे गए थे। आज कितने लोग पॉजिटिव निकले हैं उसके अंदर, कहाँ के लोग हैं सर? जी 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे। उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर वही रखा जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, क्या अब हम मध्य प्रदेश में उस स्थिति में पहुंचने लगे हैं जब पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के अनुपात में जो रिकवर हो पा रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा ज्यादा हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए अब जो है लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो आंकड़े हैं जो पहले काफी संख्या में निकल कर आ रहे थे उनमें अब नियंत्रण होता हुआ नजर आ रहा है। और अब केंद्र सरकार से प्रदेश को 8 जांच की मशीनें मिल चुकी हैं, यानी कि तेजी के साथ जांच हो पाएंगी, क्योंकि अभी तक जो लंबित सैंपल थे उनके कारण जांच की रिपोर्ट जो आ रही थी उसके कारण ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब हर दिन जब जांच तेजी के साथ होगी तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। और जिस तरीके से हम जिक्र अभी
भी कर रहे हैं कि अलग अलग शहरों से लोगों के स्वस्थ होने की भी खबरें निकल कर आ रही है। ये गुड न्यूज सिर्फ भोपाल नहीं बल्कि इंदौर, उज्जैन और दूसरे जिलों से भी निकल कर आ रही है। 421 के करीब जो मरीज हैं वो अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। आज इस बात का भोपाल में भी दावा किया गया कि कल 20 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए गुड न्यूज जरूर कही जा सकती है कि जहां पर संक्रमण का आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है वहां पर लोगों के स्वस्थ होने की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। और अब जबकि केंद्र सरकार से 8 मशीनें प्रदेश को मिलने वाली हैं तो इससे निश्चित तौर पर जांच में भी गति आएगी और रिपोर्ट जल्दी मिलने के कारण ये पता लग सकेगा कि कितने मरीज संक्रमित हैं और कितने नहीं है। तो ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है। दीपेश, बिल्कुल साथ में रखे अरुण, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इंदौर को लेकर जो शंका कल स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जाहिर की गई थी कि अभी एक जंप कहीं ना कहीं इंदौर में हमको देखने को मिलेगा मरीजों के आंकड़े में, तो क्या वो अब स्थिति अब आने वाले समय में कंट्रोल होती नजर आएगी? नहीं, अभी देखिए एक और जंप आएगा। एक जंप तो आज आया था जिसमें 820 सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 655 सैंपल नेगेटिव आए और 165 पॉजिटिव आए। और अभी करीब 800 जो सैंपल है उनकी जांच रिपोर्ट भी आनी है। हालांकि इसमें 600 सैंपल इंदौर के हैं और 200 सैंपल आसपास के जिलों के हैं, तो वो एक जंप आने वाला है। उसके बाद माना जा रहा है कि हालात सामान्य हो जाएंगे और जो भी रिपोर्टें होंगी वो गांधी मेडिकल कॉलेज और दूसरी लैब में जांच कर ली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये जो रिकवरी का प्रतिशत है वो नहीं बढ़ रहा है। करीब 12-13% रिकवरी का आंकड़ा है, जबकि देश की बात की जाए तो 20 से ऊपर देश में रिकवरी का आंकड़ा है। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करने की जरूरत है, डॉक्टरों को और मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा अभी सीएमएचओ ने कहा है कि कल 200 मरीज और यहाँ पर स्वस्थ होकर अस्पतालों से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अब रिकवरी का प्रतिशत भी बढ़ेगा, साथ ही जांच की रफ्तार भी तेज होगी। करीब 600 से 800 के बीच जांच की रफ्तार तेज हो जाएगी और रोज 600-800 जब जांच होंगी तो कहीं जांच दूसरी जगह नहीं भेजनी पड़ेगी, इंदौर में ही और ये जांच के आंकड़े आ जाएंगे और यहीं पर उनका इलाज भी हो जाएगा। हालांकि अधिकतर लोग क्वारंटाइन में है या उनको होम क्वारंटाइन किया गया है और क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद है। ऐसे में ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो उछाल आएगा आंकड़ों का उसके बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों में इंदौर के हालात पूरी तरह से काबू में आ जाएंगे। बिल्कुल, साथ में रखें अनुराग, लगातार बने हुए हैं। अनुराग, कल आप स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दौरान मौजूद थे और एक समिति के गठन का जिक्र हुआ था, क्या आज उस पर अमल होता दिखाई दिया? बिल्कुल, देखिए सरकार ने अब प्रशासनिक अफसरों की टीमों का गठन कर दिया और ये उन इलाकों में पहुंचेंगी जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को बेहतर करना है और किस तरीके से अन्य इंतजाम करना है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। मौके पर टीम पहुंचेगी और इसको लेकर न सिर्फ एक आला स्तर के आईएएस अधिकारी बल्कि आईपीएस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई गई है। उज्जैन में नितेश व्यास को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां पर पहुंचकर कोरोना संक्रमण के बढ़ती संख्या पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है या दूसरी किस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसको मंथन करें। और इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि 3 मई के बाद कुछ इलाकों में लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया जाए, तो वो कौन से इलाके हो सकते हैं, इसको लेकर भी ये टीम वहां पर जाकर अफसरों के साथ चर्चा करेगी, इलाकों का दौरा करेगी और इस बात का जायजा लेगी कि हॉट स्पॉट के बाहर वाले इलाकों में किस तरीके से छूट दी जा सकती है। बिल्कुल, या कहां पर लॉकडाउन हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, फिलहाल आपके पास कुछ ताजा अपडेट? बात तय है कि जिस तरीके से सैंपल्स बाहर गए थे अब उनकी भी रिपोर्ट आने लगी है और जो रिपोर्ट आ रही है ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में आंकड़े और बढ़ते जाएंगे और इसमें फिलहाल पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। ये बात कही गई है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ेंगे उनका रिकवरी रेट भी होगा। भोपाल के लिए अच्छी खबर यह है कि आज फिर से एक बड़ी संख्या में लोग डिस्चार्ज होने वाले हैं। 28 लोग लगभग यहां भोपाल से आज डिस्चार्ज होने वाले हैं और अब जो रेट बढ़ रहा है, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो उसमें यह था कि पहले जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस आ रहे थे
थे उसमें बड़ी संख्या स्वास्थ्यकर्मी की थी। हालांकि अभी भी वो बरकरार है। 100 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी अभी कोरोना की चपेट में हैं। हमीदिया हो, सुल्तानिया हो या फिर जेपी अस्पताल हो, कोई भी शहर का अस्पताल बचा नहीं है कोरोना की चपेट में से, और इसके डॉक्टर्स लगातार कोरोना के संक्रमण के शिकार बनते ही जा रहे हैं। वही बात अगर करते हैं दूसरे नंबर पर, तो जमातियों की एक बड़ी फौज इसके पीछे एक जिम्मेदार मानी गई है जो कोरोना के संक्रमण को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और तीसरे नंबर पर पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर ज्यादा इफेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, इजाफा हो रहा है कोरोना संक्रमण की संख्या में, उसमें अब कहीं ना कहीं ग्राफ में फेरबदल हो रही है। जिस तरीके से ग्रुप डिवाइड किए गए थे वो ग्रुप भी अब देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे भी इसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, थूकने पर भी पाबंदी कर दी गई है और सरकार तमाम वो उपाय करने में तमाम तरह के कहीं ना कहीं कदम उठाए जो रखे हैं जिसकी सहायता से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 के खिलाफ सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं। हमारे अधिकारी जाएंगे और कैंप करेंगे। ये पूरा का पूरा पैनल लेके इन स्थानों पर जा रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। एक राहत भरी खबर भोपाल से है। अभी हमारे पास में 3,932 टेस्ट जो किए गए थे उनकी रिपोर्ट आई है, मतलब लगभग 4,000 की, 3,932। इन 4,000 में से भोपाल के 2,030 हैं और कुल 30 पॉजिटिव आए, मतलब कुल 1.5% बचा है भोपाल का। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 दिन में इस 1.5% को हम 0 की तरफ बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश है। निश्चित रूप से जैसा मैंने कल कहा था कि इंदौर में थोड़ा जंप आएगा, अभी छोटा एक जंप और इंदौर में आएगा और हम परसों से डेली पे आ जाएंगे। अभी आपको जो बैकलॉग मिलता था जांच का, ये इकट्ठी जांचें, आपको भी मालूम है जांच इकट्ठी क्यों हुई, इसमें भी आप लोग जानते होंगे। तो जो चीन की किट आ गई थी जिसके बारे में आप लोग चर्चा करते हो, उसके कारण से विलंब हुआ तो बैक हुआ। अब हमारे पास दोनों बातें हैं, जांचों में हमारी में तेजी आ गई है। हमारे पास में केंद्र के द्वारा 8 मशीन टीवी वाली भेजी गई है। ये 8 मशीन आ चुकी हैं, कुल 12 मशीन आना है। 8 आ चुकी है, एक इंदौर में आज प्रारंभ हो जाएगी। एक मशीन में 100 जांच होंगी। डिटेल रिव्यू कल हमारा भोपाल का होगा। आज इंदौर का डिटेल रिव्यू करने के लिए टीम रवाना हो गई है। उज्जैन में जो 123 संक्रमित मिले थे उसमें 103 जमात से प्रभावित लोग हैं। मैंने आप एक संख्या दे रहा हूं मैं इंदौर उज्जैन की। तो हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीजें बताई गई और किस तरह से अब अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, कैसे अब ये काम होगा? बिल्कुल, देखिए अफसरों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो तत्काल उन इलाकों में पहुंचे जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा, और वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को जुटाना, इसको लेकर वो आकलन करेंगे। और ये सिर्फ कुछ घंटों का दौरा नहीं होगा, बल्कि अफसरों को उसी जिले में रात गुजारना होगी और वहीं पर स्टे करके इस बात का जायजा लेना होगा कि किस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है और 3 मई के बाद किस तरीके के हालात वहां पर हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, इनको लेकर मंथन करेंगे और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। इस समय जिलों में गेहूं की खरीदी भी हो रही है, लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये वो जिले हैं जहां पर अभी तक गेहूं की खरीदी नहीं की जा रही है। तो इसको लेकर भी जहां पर शिकायतें मिल रही हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाए और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इन तमाम बातों का जायजा मौके पर पहुंचकर ये टीम लेंगी और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश वहां पर जारी किए जाएंगे और एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके
तहत इस बात का फैसला होगा कि 3 मई के बाद क्या इन जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना है या फिर कुछ मामलों में छूट देनी है। तो कुल मिलाकर ये टीमों को पहुंचने के निर्देश जारी हो गए। आज टीमों का गठन हो गया और आज रात और कल तक सभी टीमें अपने जिलों में पहुंच जाएंगी और फिर उसके बाद वो वहां पर मौके का जायजा लेंगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात भोपाल की करते हैं। कोरोना संकट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मंथन करते नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज संतों के साथ बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंथन किया है। कोरोना संकट पर संतों से बातचीत सीएम आज करते नजर आए। तो वहीं संतों के साथ चर्चा के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज आईजी और एसपी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ की है। पुलिस की कर्तव्य निष्ठा को पूरा प्रदेश सलाम करता है। पुलिस के सामने पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। पुलिस जवानों को जल्दी ही पीपीई किट दी जाएगी। सीएम ने पुलिस कर्मियों को हुए कोरोना संक्रमण पर चिंता भी जाहिर की है। तो आपको बता दें कि आज लगातार मंथन का दौर चलता रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संतों के साथ बातचीत की। संतों के साथ बातचीत करने के अलावा वो अधिकारियों से भी बातचीत करते नजर आए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप लोग जिस तरह से काम कर रखे हैं, सलाम के आपको। आईजी और एसपी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही पीपीई किट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का निर्देश राज्यों को लेकर उन्होंने निर्देश जारी किया है। बोर्ड एग्जाम पेपर के मूल्यांकन की शुरुआत को बच्चों के भविष्य को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे, यही वजह है कि न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रखे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मेरा नाम देवप्रिया दत्ता है और मैं पटना की निवासी हूँ। मुझे ये जानना था कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो क्या नहाने भर से ये दूर हो सकता है, इसका संक्रमण दूर भाग सकता है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से अमन मिश्रा बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि स्नान करने से हमारे शरीर में मौजूद कोरोना वायरस मर जाता है या नहीं? मैं बुल्ढाना जिला से अरबाज खान। मेरा सवाल है, क्या स्नान करने से शरीर पर मौजूद कोरोना वायरस मर जाता है? मैं विनोद कुमार सहाय बेंगलोर से। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, क्या नहाने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा? नहीं, कोरोना वायरस जो है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसकी जो पिन्स हैं, ये उसका ये एस प्रोटीन है और ये एस प्रोटीन जो है ये फैट है। तो फैट को घोलने के लिए या तो हमको साबुन चाहिए या अल्कोहल चाहिए। तो ये बात ठीक है कि अगर शरीर के किसी अंग पर कोरोना वायरस लगा होगा और हम हाथ धो लेंगे, हाथ से ही लगेगा, बाकी तो कवर्ड है। तो और नहाने से भी अगर हम साबुन से नहाएंगे तो वायरस बिल्कुल धुल जाएगा। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जो लोग सुबह जाते हैं काम पे और वो घर आते हैं तो पहले बाहर के कपड़े उतार के और उनको नहाना चाहिए, फिर घर में दूसरे कपड़े पहन के बेड में जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और नहाने मात्र से नहीं बल्कि साबुन से नहाने में ये कोरोना वायरस धुलेगा। साबुन का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।